शुभम को बचपन से ही डिटेक्टिव बनने का शौक था। वो नई नई चीजें सीखने के लिए YouTube पर बहुत सारे पजल सॉल्विंग और IQ बूस्ट करने वाले वीडियोस देखता था। उसने ब्रिलियंट ब्रेन चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखा था। उसे डिटेक्टिव बनने के लिए एक एग्जाम देना था और उसे सुबह 8 बजे निकलना था। वो जब सुबह उठता है तो उसके आगे 3 घड़ी होती है। सारे घड़ी में अलग अलग टाइम दिख रहा होता है। वो जब रात को घड़ी देखा था तो सभी घड़ी ठीक काम कर रहे थे, लेकिन सुबह अचानक से सारे घड़ी की टाइम अलग अलग हो गई थी। उनमें से बस एक घड़ी की टाइम ठीक है। शुभम कैसे पता लगाएगा कि कौन सी घड़ी की टाइम ठीक है? वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट पर बताएं। क्या आपने सभी घड़ियों पर देखा? पहली घड़ी पर 6:30 हुआ है, दूसरी घड़ी पर 7:10 हुआ है और तीसरी घड़ी पर 5:20 हुआ है। यानी ज्यादा टाइम जिस घड़ी पर हुआ है वही घड़ी ठीक टाइम बता रहा है, क्योंकि खराब घड़ी पर ज्यादा टाइम नहीं हो सकता। यानी मिडिल वाली घड़ी ठीक है। यानी अभी 7 बज चुका है। वो जल्दी से रेडी होकर एग्जाम देने के लिए निकल जाता है। वो जब वहां पहुंचता है, किस रूम पर वो एग्जाम देने वाला था वो नहीं पहचान पा रहा था। उसकी एडमिट कार्ड पर तो हॉल नंबर 9 लिखा हुआ था, लेकिन वहां पर तो दो हॉल पर नंबर 9 लिखा हुआ था। क्या आप शुभम को उसकी एग्जाम हॉल ढूंढने में मदद कर सकते हैं? क्या आपने नंबर 7 वाले रूम को देखा? वो उल्टी टंगी हुई है। अगर उसको सीधा कर दे तो उसकी कील ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर सभी नंबरों पर देखा जाए तो सी वाले डोर का नंबर का कील नीचे है। अगर उसको सीधा कर दिया जाए तो वो नंबर 6 बन रहा है। यानी शुभम बी वाले दरवाजे से जाएगा। शुभम एग्जाम देने के लिए बैठ जाता है। उसे टोटल 10 मार्क्स लाने थे, एक क्वेश्चन का 2 मार्क। तो चलिए देखते हैं कि शुभम सारे सवालों का जवाब कैसे देता है। पहला सवाल ये था कि इन तीनों कंटेनर में से कौन सी कंटेनर पर पानी नहीं भर पाएगा? जब तक शुभम इसका जवाब सोच रहा है, क्या आप इसका जवाब दे पाओगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कंटेनर है वो थोड़ी ज्यादा हाइट पर है, लेकिन आपको बता दूं कि पानी हमेशा एक ही लेवल पर रहता है, इसलिए यहाँ पर पानी इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। इसलिए इस कंटेनर में पानी नहीं भर सकता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन सा अंडा भारी है? क्या आप इसका जवाब दे पाओगे? ध्यान से सोचिए और बताएं। अगर देखा जाए तो दोनों ही अंडे बैलेंस में हैं, लेकिन उन दोनों का सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है। यानी ग्रीन वाला अंडा सबसे भारी है। क्या आप इसका जवाब दे पाए थे? जरूर कमेंट में बताना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि इन दोनों गाड़ी का व्हील 5 सेकंड में 10 बार घूमता है। तो ये बताइए कि 18 सेकंड्स में कौन सी गाड़ी ज्यादा आगे जाएगी? अपना जवाब कमेंट कीजिए। आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी का टायर नीचे वाले से थोड़ा बड़ा है, इसलिए बड़ा टायर छोटे टायर के मुकाबले एक राउंड पर ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। यानी ऊपर वाला गाड़ी ज्यादा आगे जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन पर। आपको इन दोनों तस्वीर में से 5 डिफरेंस ढूंढना है। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। पहला डिफरेंस ये है कि इस हाथी की कान पर देखो। इस हाथी की कान में एक रिंग है, जबकि इस हाथी के कान में नहीं है। दूसरा, इस हाथी का मुंह दिख रहा है, लेकिन इस हाथी का नहीं दिख रहा। तीसरा, इस हाथी के सूंड पर देखो, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन बना हुआ है। चौथा, इस हाथी की आंखों पर देखो, यहाँ पर 2 हेयर है, जबकि इस हाथी के 3। और पांचवा, इस हाथी की पैर पर देखो, इसका 4 नाखून है, जबकि इस हाथी का 3। शुभम सारे सवालों का जवाब दे देता है और अपना पेपर सबमिट कर देता है। जब उसकी रिजल्ट अनाउंस होने वाली थी, उसी दिन वो अपना टीवी ऑन करता है
और अपना रिजल्ट न्यूज पर देखता है। हर न्यूज पर सब ये बता रहे होते हैं कि एग्जाम में 2 ही लोग टॉप किए हैं, लेकिन डिटेक्टिव जॉब किसी एक को ही मिल सकती है और दूसरे को असिस्टेंट डिटेक्टिव की जॉब मिलेगा। इसका डिसाइड करने के लिए उन दोनों को फिर से बुलाया जाता है और उन दोनों को एक इंटरव्यू देने के लिए कहा जाता है। इंटरव्यू में उन दोनों को इंटरव्यूअर एक सवाल पूछते हैं, अगर तुम दोनों को मैं 2 ऑप्शन दूं, पहला ऑप्शन में मैं आपको 30 दिन की एंड में 2 लाख रुपया दूंगा और ऑप्शन नंबर 2 ये है कि मैं आपको पहले दिन 1 रुपया दूंगा, दूसरे दिन में उसका डबल दूंगा यानी 2 रुपया और तीसरे दिन फिर से उसका डबल करके दूंगा यानी 4। ऐसे करते करते मैं आपको 30 दिन तक पैसे देते रहूंगा। तो आप उसमें से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? ध्यान से सोचिए। शुभम ऑप्शन नंबर 2 चुनता है और हरी ऑप्शन नंबर 1 चुनता है। उन दोनों में से शुभम डिटेक्टिव बन जाता है क्योंकि शुभम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ जाता है और इसका सही जवाब दे देता है। अब अपना कैलकुलेटर बाहर करें और इसका हिसाब लगाएं और अपना जवाब कमेंट कीजिए। और पहेली में मजा आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आपके लिए ऐसे ही और मजेदार कुछ सीखने की वीडियो जरूर लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।